Welcome to competitive exams. This is third part of this paper. This part will consist MCQs from current affairs, Pakistan affairs and general knowledge. So question 31 is ASEAN Economic Ministers Meeting 2018 was held in. ASEAN का जो Economic Ministers Meeting होता है वो 2018 में कहाँ पे मुनाकिद हुआ था? So the correct option B is option A Thailand. ASEAN के बारे में ये भी पूछा जा सकता है कि ASEAN किस चीज का एब्रीविएशन है? तो ASEAN एब्रीविएशन है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एक और एमसीक्यू इसमें पूछा जा सकता है कि ASEAN कब बनाया गया? सो इट वाज फॉर्म्ड ऑन 8 अगस्त 1967। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि ASEAN के टोटल मेंबर्स कितने हैं? तो ASEAन के 10 परमानेंट मेंबर्स हैं और परमानेंट मेंबर्स के अलावा 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। दो ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं। The next question is the traces of Harappan civilizations were found in. Harappan civilization के जो traces है वो कहाँ पर पाए गए हैं? So the correct option here is option A साइवाल। ये हड़प्पा जो है ये एक विलेज है साइवाल में and it was first briefly excavated by Sir Alexander Cunningham in 1872-1873। 1872-73 में पहली बार इसको एक्सकेवेट किया गया और पहली जो एक्सटेंसिव एक्सकेवेशन हो गई हड़प्पा की इट वाज स्टार्टेड बाय राय बहादुर दयाराम साहनी इन 1920। द सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन 1921। पहली दफा जो इसको आइडेंटिफाई किया गया 1921 में इसको आइडेंटिफाई किया गया और इसको फिर मोहनजोदड़ो में 1922 में भी आइडेंटिफाई किया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि पहली बार इस सिविलाइजेशन को कब आइडेंटिफाई किया गया? तो 1921 में। और मोहनजोदड़ो में कहा कब आइडेंटिफाई किया गया? 1922 में। The next question is India Nepal China corridor was proposed by. India Nepal China corridor किसने प्रपोज किया था? So the correct option here is China. चाइना ने एक प्रपोजल दी है कि इंडिया, चाइना और नेपाल तीनों को एक कॉरिडोर के जरिए कनेक्ट किया जाएगा जिसको इंडिया चाइना नेपाल कॉरिडोर कहा जाएगा। The next question is who was the first elected president of Pakistan? पाकिस्तान का पहला मुंतखब सदर कौन था? So the correct option here is option C Ayub Khan. Ayub Khan was the first elected president of Pakistan. लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि who was the first president of Pakistan? तो अगर पहले सदर पाकिस्तान का पूछा जाए तो पाकिस्तान का पहला सदर जो था वो सिकंदर मिर्जा था, लेकिन वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं था। तो इसी वजह से यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो अयूब खान है। सिकंदर मिर्जा 1956 में पाकिस्तान का सदर बना था और पाकिस्तान का पहला सदर था वो, और वो सदर रहा पाकिस्तान का 27 अक्टूबर 1958 को। 7 अक्टूबर 1958 को एक कू की गई और इसके बाद 27 अक्टूबर 1958 को अयूब खान सदर बन गया। अयूब खान 25 मार्च 1969 तक पाकिस्तान का सदर रहा। 1959 में उन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसको बीडी सिस्टम कहा जाता था। बीडी सिस्टम के ज़रिए फिर उन्होंने अपने आप को सदर इलेक्ट किया और उनकी इंतखाबात जो हुई वो हुई थी, जो बीडी इलेक्शन की इंतखाबात हुई थी वो 1959 में हुई थी और बीडी में जो उम्मीदवार मुंतखब हुए थे फिर उन्होंने प्रेसिडेंट को मुंतखब करना था और वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फिर जो हुए थे वो हुए थे जनवरी 1960 में। The next question is which were the main parties in elections of 1970? 1970 के इंतखाबात में बड़ी बड़ी पार्टियां कौन कौन सी थी? So the correct option is option C। उसमें जो दो बड़ी पार्टियां थी, इसमें बहुत सारी और भी पार्टियां थी लेकिन जो दो अहम बड़ी पार्टियां थी वो थी अवामी लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। So the correct option is option C both A and B। 1970 के इंतखाबात में अवामी लीग ने कुल 167 सीट्स जीते थे। इसमें 160 सीट्स जो थे वो जनरल सीट्स थे और 7 वुमेन सीट्स थे। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टोटल 86 सीट्स जीते थे। उन 86 में 81 जनरल सीट्स थे और 5 जो थे वो वुमेन सीट्स थे। और ये दिसंबर ये भी पूछा जा सकता है कि इलेक्शन कब कंडक्ट हुआ था? तो ये इलेक्शन कंडक्ट हुआ था 7 दिसंबर 1970 को। The next question is name the recent military operation started by Pakistan Army। ये क्वेश्चन चूंकि 2018-19 में पूछा गया है तो उस वक्त के लिहाज से जो रिसेंट मिलिट्री ऑपरेशन था वो कौन सा था?
So the correct option is option A, रद्दुल फसाद. इसके अलावा इसमें जो दो तीन चार ऑपरेशंस के नाम दिए गए हैं आपको समझना चाहिए और आपको याद रखना चाहिए कि कौन सा ऑपरेशन कब स्टार्ट हो गया, कब ख़त्म हो गया और उसका मकसद क्या था. क्योंकि पेपर में अक्सर पूछा जा सकता है कि रद्दुल फसाद क्यों स्टार्ट किया गया या राह निजात क्यों स्टार्ट किया गया. ज़रब अज़ब के बारे में भी पूछा गया है पास पेपर्स में और राह रास्त के बारे में भी पूछा गया है. तो ये स्लाइड आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए. जो रद्दुल फसाद था इसका मकसद था to disarm and eliminate the terrorist sleeper cells across all the states started on 20th February 2017. इसके अलावा जो राह निजात था it was against the तहरीक तालिबान पाकिस्तान and their extremist allies in the South वज़ीरिस्तान. ये स्टार्ट हो गया था जून 19 2009 को और ख़त्म हो गया था दिसंबर 12 2009 को. जो ज़रब अज़ब ऑपरेशन था it was against various militant groups in federally administered tribal areas. अब चूंकि फाटा नहीं है उस वक्त फाटा हुआ करता था. नॉर्थ वजीरिस्तान, कराची, बलूचिस्तान एंड साउथ पंजाब. ये दो पेजेस में कंडक्ट कराया गया था. पहला पेज जो था वो पेज 1 15 जून 2014 में स्टार्ट हो गया था और 3 अप्रैल 2016 तक जारी रहा. और फिर जो दूसरा पेज इसका था पेज 2 उसको क्लियरेंस पेज भी कहा जाता है. ये स्टार्ट हुआ था 3 अप्रैल 2016 से 22 फरवरी 2017 तक. एक और ऑपरेशन है इम्पोर्टेंट राह रास्त. इसको द सेकंड बैटल ऑफ स्वात भी कहा जाता है. इट वाज अगेंस्ट तहरीकी तालिबान पाकिस्तान मिलिटेंट्स इन अ फाइट फॉर कंट्रोल ऑफ स्वात डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान. ये तहरीकी तालिबान पाकिस्तान जो थी उन्होंने स्वात को कंट्रोल करने के लिए एक फाइट लड़ी. इसके अलावा इसके खिलाफ जो पाकिस्तान आर्मी और सिक्योरिटी एजेंसीज ने जो ऑपरेशन कंडक्ट करवाया उसको राह रास्त कहा जाता है. यह ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था मई 16 2009 को और ख़त्म हो गया था जुलाई 15 2009 को. तो ये चारों ऑपरेशंस इनके स्टार्टिंग डेट्स, एंडिंग डेट्स और किस मकसद के लिए ये शुरू हो गया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट इज ऑब्जर्व्ड. इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट कब ऑब्जर्व किया जाता है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज 21 मार्च. 21 मार्च को जंगलात का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जाता है और हर साल इसका एक थीम होता है. जो प्रेजेंट ईयर में इसको मनाया गया था इसका जो थीम था वो था फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग. ये भी अक्सर पूछा जा सकता है कि जो इस साल इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट है इसका थीम क्या था. सो द थीम वाज फॉरेस्ट रिस्टोरेशन अ पाथ टू रिकवरी एंड वेलबींग. The next question is which country has imposed tax on carbon? अब कार्बन पे बहुत सारे ममालिक ने टैक्स इम्पोज किया है, सिर्फ एक मुल्क ने नहीं किया है. लेकिन उस वक्त जिस मुल्क ने टैक्स इम्पोज किया था जिस वक्त ये पेपर बनाया गया था तो उस वक्त सिंगापुर ने टैक्स इम्पोज किया था. सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज सिंगापुर. लेकिन अगर ये पूछा जाए कि कौन सा पहला मुल्क था जिसने कार्बन टैक्स इम्पोज किया था सो द करेक्ट ऑप्शन देन वुड बी फिनलैंड. Finland was the first country to impose carbon tax and since then some 40 countries has imposed tax on carbon. पहला मुल्क जो था वो फिनलैंड था जिसने कार्बन टैक्स इम्पोज किया था. इसके बाद दुनिया में तकरीबन 40 ममालिक है इस वक्त जिन्होंने कार्बन टैक्स इम्पोज किया हुआ है. The next question is Trump Kim summit was arranged at. ट्रम्प और किम के दरमियान एक समिट हुआ था. किम जो है वो नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट है और ट्रम्प जो था उस टाइम अमेरिका का प्रेसिडेंट था. तो इन दोनों के दरमियान एक समिट अरेंज किया गया था. तो वो कहाँ अरेंज था? सो इट वाज अरेंज इन सिंगापुर और ये इसकी डेट थी जून 12 2018 में ये समिट अरेंज करवाया. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज इन. एशियाई तरक्याती बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन ए मनीला. मनीला फिलिपाइन का दारुल भी है और यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी है. अक्सर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक कब बनाया गया. सो इट वाज फाउंड इन 19 दिसंबर 1966. इसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि इसके टोटल मेंबर कंट्रीज कितने हैं सो द टोटल मेंबर कंट्रीज आर 68. और अक्सर बैंक के प्रेसिडेंट के बारे में भी पूछा जा सकता है. लेट्स सपोज कि आईएमएफ का कौन सा प्रेसिडेंट है, वर्ल्ड बैंक का. अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट के बारे में पूछा जाए तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो प्रेसिडेंट है वो है एट प्रेजेंट Masatsugu Asakawa. So here it is the end of this video. I will see you in next video. Till that time stay blessed.